मेहार समाप्त होने के बाद कोंचिता और मैथ्यू अकेले रह जाते हैं। कोंचिता मैथ्यू को अपनी अंडरवेयर में देखने की इजाज़त देती है और यहाँ तक कि उसकी गोद में बैठकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन कोंचिता मैथ्यू को टाल देती है और कहती है कि वो अपनी नाजुकता के बारे में बहुत डरती है और उसने पहले कभी किसी मर्द के साथ कभी भी घनिष्ठ संबंध नहीं बनाया है। मैथ्यू एक अमीर आदमी है जो स्विट्जरलैंड से पेरिस जाना चाहता है, लेकिन सारे ट्रेन के टिकट बिक चुका है। इसलिए उसे माद्रिद का एक टिकट ऑफर किया जाता है जहां से वो पेरिस के लिए ट्रेन पकड़ सकता है। कोई और रास्ता ना देखकर वो मान जाता है और अपने होटल लौट आता है, जहां वो अपने बटेर से कमरे को साफ करने को कहता है, जिसमें फटे हुए औरतों के कपड़े और खून के धब्बे पड़े हैं। रास्ते में जाते हुए मैथ्यू देखता है कि एक कार में विस्फोट हो गया है जिसमें एक बिजनेसमैन मारा गया है। इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनने का फैसला करता है। वहां पहुंचने के बाद मैथ्यू और उसका बटेर ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन वे अलग अलग कमरों में बैठते हैं। मैथ्यू पहले कमरे में और बटेर पिछले कमरे में। मैथ्यू अपने कमरे में कुछ सहयात्रियों से मिलता है, जिनमें एक मनोवैज्ञानिक, एक जज और एक बच्चे के साथ एक औरत शामिल है। पता चलता है कि वे सब फ्रांस से हैं और किसी न किसी तरह मैथ्यू को जानते हैं। ट्रेन लेट होने की वजह से एक आदमी हॉलवे में जाकर सिगरेट पीने लगता है, जहां वो एक युवती को देखता है जो लगता है ट्रेन मिस कर गई है। वो हर कमरे की जांच कर रही है। वो आदमी ट्रेन कंडक्टर से टॉयलेट खोलने को कहता है और जब वो लड़की, जिसका नाम कोंचिता है, पास आती है तो वो आदमी अचानक उसे धक्का देता है और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देता है। ट्रेन उसके बाद चल पड़ती है, लेकिन कोंचिता आखिरी कमरे में कूदकर चढ़ जाती है। बाकी यात्री इस आदमी के इस व्यवहार से हैरान और उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन पूछने से डरते हैं। आखिरकार एक साहसी लड़की उससे पूछती है और वो बताता है कि कोंचिता पर ठंडा पानी डालना असल में सबसे कम नुकसानदायक काम था जो वो कर सकता था। वो इशारा करता है कि कोंचिता इससे भी बुरा कुछ पाने की हकदार है। इससे सब उनके रिश्ते के पीछे की कहानी के बारे में और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। पहले मैथ्यू अपनी कहानी शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरकार वो फैसला करता है कि वो बताएगा कि उसने कोंचिता से कैसे मुलाकात की और उनके बीच क्या क्या हुआ। ये सब शुरू हुआ जब मैथ्यू अपने कजिन से अदालत में मिलने गया और उसे अपने घर बुलाया। डिनर के समय मैथ्यू नई नौकरानी कोंचिता को नोटिस करता है। वो अनुभवहीन और अकुशल थी, यहाँ तक कि वाइन सही तरीके से सर्व करना भी नहीं जानती थी। उसी शाम मैथ्यू अपने बेटेरे से कहता है कि कोंचिता को उसके बेडरूम में लाए। बातचीत के दौरान कोंचिता कहती है कि उसे नौकरानी का काम पसंद नहीं, लेकिन अपनी माँ की मदद के लिए उसे ये करना पड़ रहा है। वो तब सिर्फ 18 साल की थी और अभी मज़े करना चाहती थी। किसी समय मैथ्यू शर्मीली कोंचिता को किस करता है, लेकिन इससे वो डर जाती है और जल्दी कमरे से चली जाती है। सुबह कोंचिता मैथ्यू के घर से चली जाती है और पता चलता है कि वो बिना कोई सैलरी लिए गायब हो गई। उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसे एक विज्ञापन के जरिए हायर किया गया था और किसी के पास उसका फ़ोन नंबर या घर का पता नहीं था। कुछ महीनों बाद मैथ्यू स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। एक पार्क में टहलते हुए एक चोर उसके आसपास चोरी करके भाग जाता है। मैथ्यू चोरी की शिकायत पुलिस में करने के बारे में सोचता है, लेकिन बाद में सोचता है कि इससे कोई फायदा नहीं। बाद में होटल में लंच करते समय मैथ्यू अचानक कोंचिता से मिलता है। कोंचिता कबूल करती है कि चोर असल में उसके दोस्त थे और वे सब कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने स्विट्जरलैंड आए थे, लेकिन पैसे खत्म हो जाने से जीविका के लिए चोरी करनी पड़ी। मैथ्यू गुस्सा नहीं करता और चोरों को चुराए पैसे रखने देता है, लेकिन बदले में कोंचिता का घर का पता मांगता है। फ्रांस लौटकर मैथ्यू कोंचिता के शहर के बाहर उसके घर जाता है। कोंचिता की माँ उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है और अपनी बेटी की आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद देती है। वो बताती है कि उसके पति बहुत पहले मर चुके हैं और सिर्फ कर्ज छोड़ गए, लेकिन उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी या अपमानजनक काम नहीं किया, बल्कि ईमानदारी से जीवन जिया। ये कहकर कोंचिता की माँ चली जाती है और कोंचिता और मैथ्यू अकेले बात करने लगते हैं। कोंचिता कबूल करती है कि उसे घर का काम जैसे झाड़ू पोछा या खाना बनाना पसंद नहीं। वो शक जताती है कि क्या वो कभी अच्छी पत्नी बन पाएगी, लेकिन ये भी मानती है कि वो सच में मैथ्यू से प्यार करती है। हालांकि उम्र के फ़र्क से वो थोड़ा असहज महसूस करती है। मैथ्यू भी रोज़ उसे मिलने आता है और एक महीने में वो कोंचिता का दिल जीत लेता है। उनकी बात की मुलाकात में कोंचिता एक डांस रिहर्सल करती है और उसका एक मर्द दोस्त गिटार बजाता है। रिहर्सल खत्म होने पर कोंचिता और मैथ्यू अकेले रह जाते हैं। कोंचिता मैथ्यू को अपनी अंडरवेयर में देखने की इजाज़त देती है और उसकी गोद में बैठकर दोनों किस करते हैं, लेकिन कोंचिता मैथ्यू को टाल देती है और कहती है कि वो अपनी कौमार्य से डरती है और पहले कभी किसी मर्द के साथ घनिष्ठ नहीं हुई। मैथ्यू अपनी नीयत दिखाने के लिए कोंचिता की माँ को अपने घर बुलाता है और उनके साथ रहने के लिए पैसे देता है। वो उत्सुकता से कोंचिता से मिलने की तैयारी करता है, लेकिन जब कोंचिता आती है तो वो नहीं होती, बल्कि उसकी एक दोस्त एक चिट्ठी लेकर आती है। चिट्ठी में लिखा था कि कोंचिता को पैसे की बात पता चल गई और वो मैथ्यू से अब मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कोई चीज़ समझा जाए जो पैसे से खरीदी जा सकती है। मैथ्यू सब ठीक करने की कोशिश में जल्दी उसके घर पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि कोंचिता चली गई और शायद वापस नहीं आएगी।
एक रेस्तरां में वो अपने कजिन से अपनी समस्या बताता है। जब वे रेस्तरां से निकलते हैं तो कजिन कॉन्चिता को कोरस में काम करते देखता है। कजिन मैथ्यू को चिढ़ाने के लिए उसे नाचते हुए दिखाता है और जल्दी चला जाता है। मैथ्यू अपने पिछले व्यवहार के लिए कॉन्चिता से माफी मांगता है और उसे डिनर पर बुलाता है। कॉन्चिता अपना काम छोड़कर मैथ्यू के डिनर को कबूल करती है। डिनर के बाद वे मैथ्यू के घर जाते हैं, जहां कॉन्चिता देखती है कि अमीरों की जिंदगी पर एक और आमंत्रण होने वाला है। मैथ्यू ने कॉन्चिता के लिए एक कमरा तैयार किया था, लेकिन वो वहां रहने से मना कर देती है क्योंकि वो पहले मैथ्यू की मृत पत्नी का बेडरूम था। फिर एक हाउसकीपर जल्दी उनके लिए दूसरा कमरा तैयार कर देती है। सोने की तैयारी में कॉन्चिता मैथ्यू को छूने की इजाजत देती है, लेकिन अभी कुछ करने नहीं देती। कॉन्चिता के इस इनकार से गुस्से में मैथ्यू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्चिता उसे मोमबत्ती बुझाने को कहती है। बिस्तर पर मैथ्यू कॉन्चिता को आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्चिता के कपड़े सख्त कैनवास से बने थे और कई गांठों से बंधे थे। 10 मिनट कोशिश करने के बाद भी नाकाम होने पर मैथ्यू लाचार महसूस करता है और रोने लगता है। कॉन्चिता उसे सांत्वना देती है और धैर्य रखने को कहती है। बाद में कुछ दिन वे साथ बिताते हैं और करीब आते हैं। एक दिन मैथ्यू घर लौटता है और खबर पड़ता है कि एक नई खतरनाक हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। कॉन्चिता मैथ्यू के साथ बिस्तर पर जाती है, लेकिन अभी भी इंटरकोर्स से मना करती है और सिर्फ उसे अपने स्तन चूमने देती है। वो कहती है कि वो तैयार है, लेकिन सिर्फ शादी के बाद इंटरकोर्स चाहती है। मैथ्यू से समझाने की कोशिश करता है कि मज़े करने के और तरीके हैं जहां वो कौमारे बरकरार रख सकती है, लेकिन इससे कॉन्चिता गुस्सा हो जाती है। उनकी बातचीत बाहर कार एक्सीडेंट और गोलियों की आवाज़ से बाधित होती है। कॉन्चिता खिड़की से बाहर देखती है और एक और अपराध होते देखती है। मैथ्यू उसे बिस्तर पर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्चिता अपना फैसला अटल रखती है। निराश और लाचार महसूस करके मैथ्यू कॉन्चिता को दूसरे कमरे में भेज देती है। कुछ देर बाद वो एक फूलदान टूटने की आवाज़ सुनता है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि कॉन्चिता का दोस्त कमरे में है। गुस्से में मैथ्यू कॉन्चिता और उसके दोस्त को घर से निकाल देता है। समय बीतता है, लेकिन मैथ्यू अभी भी कॉन्चिता को भूल नहीं पाता और उसके पास जाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कमज़ोर महसूस ना करने के लिए वो अपने कजिन से उसके कनेक्शन इस्तेमाल करने को कहता है। कजिन पुलिस को कॉन्चिता के घर भेजता है और कॉन्चिता व उसकी मां को स्पेन से निर्वासित कर दिया जाता है। इससे विचलित होने के लिए मैथ्यू सिंगापुर की ट्रिप प्लान करता है, लेकिन आखिरी पल में मन बदलकर कॉन्चिता को ढूंढने की उम्मीद में सेविल जाता है। शहर में घूमते हुए वो कॉन्चिता को ढूंढ लेता है। कॉन्चिता उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपने जीवन के मुश्किल समय की बात शेयर करती है। कॉन्चिता अपने पिछले व्यवहार के लिए मैथ्यू से माफी मांगती है और उसे अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए बाहर आमंत्रित करती है। हालांकि मैथ्यू उसे किस करना चाहता है, कॉन्चिता दूर हट जाती है, लेकिन उसे उसके कंधे पर हाथ रखने और बालों की खुशबू लेने की इजाजत देती है। बाद में मैथ्यू कॉन्चिता का डांस परफॉर्मेंस देखकर मुग्ध हो जाता है। एक दिन डांस के बाद कॉन्चिता कहती है कि वो थोड़ा आराम करना चाहती है ताकि स्टेज पर सो ना जाए और 30 मिनट बाद वापस आएगी। इस बीच एक दर्शक मैथ्यू को शर्मिंदा करता है और उसे बेवकूफ़ कहकर सलाह देता है कि वो ऊपर जाकर देखे कॉन्चिता असल में क्या कर रही है। मैथ्यू ऊपर जाता है और देखता है कि कॉन्चिता एक लाउंज में एशियाई मर्दों के सामने नग्न होकर नाच रही है। मैथ्यू उनका सामना करता है और उन्हें भगा देता है। कॉन्चिता मैथ्यू की जलन देखकर नाराज हो जाती है और कहती है कि नाच उसका एकमात्र पेशा है और इसके बिना वो कुछ नहीं जानती। वो मैथ्यू से कहती है कि वो उसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है, लेकिन उसके लिए एक अलग जगह चाहिए। मैथ्यू अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदकर कॉन्चिता को देता है और चाबी व दस्तावेज उसे गिफ्ट करता है। रात में मैथ्यू कॉन्चिता के घर जाता है, लेकिन कॉन्चिता उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है कि वो उससे नफरत करती है। वो बताती है कि मैथ्यू ने जिसे देखा वो म्यूजिशियन उसका प्रेमी है और वे लंबे समय से साथ हैं। मैथ्यू स्तब्ध रह जाता है और पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन कॉन्चिता म्यूजिशियन के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बात साबित करती है। अपमानित मैथ्यू होटल लौटता है, जहां डाकू उस पर हमला करते हैं और उसकी कार चुरा ले जाते हैं। सुबह कॉन्चिता मैथ्यू के पास आती है और बताती है कि वो अभी भी कुंवारी है। कॉन्चिता समझाती है कि मैथ्यू ने जो देखा वो सिर्फ एक्टिंग थी, उसकी भावनाओं की परीक्षा के लिए। वो बताती है कि म्यूजिशियन सिर्फ उसका दोस्त है और चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्यू इतनी झूठ और अपमान सहन नहीं कर पाता, इसीलिए वो कॉन्चिता को गाल पर मारता है। कॉन्चिता मैथ्यू को एक चाबी देती है और उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन मैथ्यू उनके रिश्ते को खत्म कर देता है। वो माद्रिद के लिए 2 टिकट खरीदता है और स्टेशन की ओर रवाना होता है। जब लग रहा था कि मैथ्यू की कहानी खत्म, कॉन्चिता उसके ट्रेन कमरे में घुसती है और उसके सिर पर पानी डाल देती है। आखिर में वे दोनों आपस में शांति स्थापित करते हैं और मैथ्यू पेरिस लौट आता है। एक दिन मैथ्यू और कॉन्चिता एक शॉपिंग सेंटर में टहल रहे थे, तब उन्हें एक क्राइम रिंग की घोषणा सुनाई देती है। वे एक ब्राइडल ड्रेस की दुकान देखते हैं, जहां एक सेल्समैन एक खून से सने दुल्हन के कपड़े की मरम्मत कर रहा है। दुकान से दूर जाते समय एक विस्फोट होता है जो पूरे शॉपिंग सेंटर को तबाह कर देता है और सबकी मौत हो जाती है। यही फिल्म खत्म होती है। मूवी कैसी लगी बताना। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।